Hi viewers, you are most welcome on my YouTube channel Digital Marketing with Gaurav। गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कैसे सेटअप होता है इसका। और इसका सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके की फीचर्स जो होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उस फीचर्स के बेसिस पे क्या बेनिफिट्स हैं इस परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को यूज करने का, उसको हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद ये एक्चुअली में पी मैक्स कैंपेन जो होता है वो कैसे वर्क करता है उसको देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि पी मैक्स एड कैंपेन को कैसे सेटअप करते हैं हम। तो चलिए एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू मिले, ताकि जब भी आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन सेटअप करने जाएं तो कोई गलती आपसे ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रो। तो इंट्रो में हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन जो होता है वो कि गूगल का एक गोल बेस्ड कैंपेन होता है, जिस जो कि एआई के पावर्स को यूज करके हमारे कैंपेन्स को अलग अलग चैनल्स पे, मतलब कि गूगल के जितने भी चैनल्स होते हैं जैसे कि सर्च, यूट्यूब, डिस्प्ले, डिस्कवर, जीमेल और मैप्स, इन सभी चैनल्स पे ये एडवर्टीजमेंट को रन करता है। और ये इस ऐसे रन करता है जैसे कि हम इस ईमैक्स कैंपेन में हम कुछ इनपुट्स दे देते हैं स्टार्टिंग में ही, जस्ट लाइक डिस्क्रिप्शन कुछ दे दिया हमने, कुछ हेडलाइंस दे दिया है, जैसे हम और भी कैंपेन्स रन करते हैं। तो यहाँ पे होता है हम कुछ कुछ चीज़ें दे देते हैं, ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे हेडलाइंस जैसे मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, वीडियोस, लैंडिंग पेज यूआरएल, और इन सभी एसेट्स के बेसिस पे ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाता है और गूगल के अलग अलग चैनल्स पे रन करता है उनको। और एआई के थ्रू डिटेक्ट करता है कि कौन सा वर्जन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा वर्जन खराब परफॉर्म कर रहा है। अच्छे वाले वर्जन को ऑप्टिमाइज करके ये बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहता है। तो पीमैक्स कैंपेन सिंपल शब्दों में यही होता है। अब चलिए इसके कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स को हम देखते हैं, क्या इसमें फीचर्स और बेनिफिट्स दे रखा है। तो फीचर्स और बेनिफिट्स, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है क्रॉस चैनल ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पीमैक्स कैंपेन जो होता है वो ऑलरेडी क्रॉस चैनल ऑप्टिमाइज होता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये गूगल अपने अलग अलग चैनल्स जैसे सर्च हो गया, यूट्यूब, डिस्प्ले, डिस्कवरी और जीमेल और मैप्स पे अलग अलग कैंपेन्स रन करता है और उनको अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट्स ये ऑप्टिमाइज करते रहता है, बेस्ड ऑन सीटीआर, बेस्ड ऑन इम्प्रेशंस, बेस्ड ऑन कन्वर्जन्स। तो अपना जिस हिसाब से गोल होता है उस हिसाब से ये उस कैंपेन को, पर्टिकुलर कैंपेन को ऑप्टिमाइज करता है, सिंपल शब्दों में। उसके बाद एआई पावर्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो एआई जैसे इसमें फीचर, एआई और मशीन लर्निंग के पावर्स इसमें यूज होते हैं गूगल के द्वारा। तो गूगल ऑलरेडी ये सारी चीज़ें समझता है कि किस टाइप के कैंपेन्स को क्या केपीआईज वगैरह होने चाहिए, और वो प्रीवियस कैंपेन्स के बेसिस पे ऑप्टिमाइज कर लेता है चीज़ों को कि हाँ, इस पर्टिकुलर कैंपेन का रिजल्ट पर्टिकुलर एक्स होना चाहिए। तो एआई पावर यहाँ पे इजीली एआई फीचर के थ्रू ये कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं गोल बेस्ड। सिंपल ये है कि कोई भी कैंपेन हम रन करते हैं, नॉट ओनली ऑन द परफॉर्मेंस मैथ्स, हम दूसरे भी एडवर्टीजमेंट, डिस्प्ले हो गया, सर्च एडवर्टीजमेंट हो गया, तो ये सब सारे अलग अलग कैंपेन्स टाइप पे भी हम गोल एक सेलेक्ट करते हैं। एट द दैट्स मीन कि हमारा एक मोटिव होना चाहिए कोई भी कैंपेन रन करने का, या तो वो अवेयरनेस के लिए कैंपेन रन किया जा रहा हो, या कुछ लीड्स जनरेट करने के लिए किया जा रहा हो, या कुछ परचेजिंग के लिए किया जा रहा हो। तो ये एक गोल बेस्ड कैंपेन होता है परफॉर्मेंस मैक्स। उसके बेसिस पे ये मैक्सिमम कन्वर्जन्स, मैक्सिमम क्लिक्स, मैक्सिमम इम्प्रेशंस ला के देता है। दैट्स मीन सिंपली।
नेक्स्ट देखते हैं सिंप्लीफाइड कैंपेन मैनेजमेंट। यहाँ पे जैसे कि हम एक ही कैंपेन के थ्रू मल्टीपल चैनल्स पे एडवर्टीजमेंट को रन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक सिंपल कैंपेन के थ्रू हम सारे चैनल्स के कैंपेन को मैनेज कर पा रहे हैं। तो वो एक सिंप्लीफाइड कैंपेन मैनेजमेंट का यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल जाता है हमको। नेक्स्ट देखते हैं डेटा ड्रिवन इंसाइट। बेस्ड ऑन हमारे प्रीवियस एक्शंस के बेसिस पे, कन्वर्जन्स के बेसिस पे, वो कन्वर्जन्स या तो क्लिक्स हो सकता है, इम्प्रेशंस हो सकता है, इम्प्रेशंस डिलीवरी हो सकता है, या कुछ परचेज वगैरह हुआ वो हो सकता है। तो ये क्या प्रीवियस कैंपेन्स के बेसिस पे ये कुछ इंसाइट्स प्रोवाइड कर लेता है और उस इंसाइट्स के बेसिस पे कैंपेन को ऑप्टिमाइज वगैरह करते रहता है। नेक्स्ट ऑटोमेटेड बिडिंग। ये भी अच्छा फीचर है परफॉर्मेंस मैक्स का कि इसमें हम स्टार्टिंग में इनिशियल इसको अगर सेट कर देते हैं कि ऑटोमेटेड बिडिंग पे, तो ये कैंपेन को टेस्टिंग करते करते हैं, मतलब अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हुए एक बिडिंग ऑटोमेटिक सेट कर लेता है। अच्छा, एक्सपेंडेंट रीच। जैसे हम जानते हैं कि ये कैंपेन ऑलरेडी गूगल के मल्टीपल चैनल्स पे शो करता है, तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे रीच मिल जाता है इस कैंपेन को रन करने का। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सिंपली है, आप अपना ऑब्जेक्टिव को सेट कीजिए। क्या आपका ऑब्जेक्टिव है किसी भी कैंपेन को रन करने का? उसके बाद आप कुछ इनपुट्स प्रोवाइड कीजिए। इनपुट्स दैट्स मीन कि कुछ हेडलाइंस दे दीजिए इनको, कुछ क्रिएटिव्स प्रोवाइड कर दीजिए, कुछ डिस्क्रिप्शंस दे दिए दीजिए, और कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर दिए, वीडियोस एड्स और लोगोस प्रोवाइड कर देना, और लैंडिंग पेज वगैरह यूआरएल प्रोवाइड कर देना, जिसके बेसिस पे ये क्या बनाता है, कॉम्बिनेशंस अलग अलग बना लेता है, जिसको इनपुट्स बोलते हैं। और इसमें इनपुट्स में आप ऑडियो सिग्नल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिग्नल्स इन द सेंस ऑफ कुछ प्रीवियस ऑडियंस इंटरेक्शंस ऑन योर एड्स। तो उसके बेसिस पे ये मतलब ज़्यादा लर्निंग टाइम नहीं लेगा, ये इजीली कम टाइम में आपका अच्छा एडवर्टीजमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर लेवरेज एआई। एआई का पावर ये यूज करता है कैंपेन को अच्छे से रन करने के लिए। ये एक तरीके का मान में चलो तो टोटली एआई बेस्ड कैंपेन है ये। फिर उसके बाद मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज बेस्ड ऑन आवर प्रोवाइडेड क्रिएटिव्स और एसेट्स के बेसिस पे ये बहुत सारे अलग अलग एडवर्टीजमेंट बना लेता है अलग अलग चैनल्स के लिए, और उन सारे एडवर्टीजमेंट्स को ये रन करता है और मॉनिटर करते रहता है कि किस एडवर्टीजमेंट का सीटीआर इम्प्रेशंस रेट क्या आ रहा है, और उन केपीआईज के बेसिस पे, मेजरमेंट्स के बेसिस पे ये कैंपेन को और ऑप्टिमाइज करता रहता है और एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है हमें कम बजट में और कम बिडिंग में। और लास्ट देखते हैं, लास्ट अब हम देखेंगे इसमें कि पीमैक्स कैंपेन को कैसे सेटअप करते हैं। इससे पहले हम चलिए देख लेते हैं कि ये अपने गूगल के चैनल्स क्या होते हैं। तो ये चैनल्स हो सकते हैं यूट्यूब, डिस्प्ले, सर्च, डिस्कवर, जीमेल, मैप्स। तो इन सभी पे अपना एडवर्टीजमेंट शो होगा अपन जब भी पीमैक्स कैंपेन सेटअप करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं गूगल के डैशबोर्ड पे, एड्स डैशबोर्ड पे, और वहाँ पे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या एक प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को रन करने का, और क्या सेटिंग्स वगैरह गूगल ने बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रखा है, और उसमें हम कैसे अपना इन्हेंसमेंट कर सकते हैं अपने कैंपेन के हिसाब से। चलिए देख। तो ये हम आ गए हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड के होम स्क्रीन पे। यहाँ पे हम जाते हैं प्लस आइकन पे और हम सेलेक्ट करते हैं कैंपेन न्यू कैंपेन। एक बार ये ओपन हो जाए उसके बाद हम देखते हैं क्या सेटिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रखा है गूगल। तो फर्स्ट स्टेप्स अपना होता है सीएसएस। कोई भी कैंपेन हम रन करते हैं तो वहाँ पे ये सिंबल पूछता है चूज योर ऑब्जेक्टिव, select an objective to tailor your experience to goal and setting that will work best for your campaign। दैट्स मीन कि आपके कैंपेन का क्या गोल होना चाहिए,
उसके हिसाब से आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो। ये आपका गोल हो सकता है कुछ सेल्स को बढ़ाना, इंक्रीज करना बाय मोबाइल फ़ोन और बाय स्टोर और थ्रू ऑनलाइन सेल, या हो सकता है कुछ लीड्स वगैरह जनरेट करना आपको, या हो सकता है कि कुछ वेबसाइट ट्रैफिक को आप किसी वेब पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो, और या हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन हो आपने बना रखा हो, उसकी इंगेजमेंट को बढ़ाना या प्री रजिस्ट्रेशन उसका बढ़ाना या इंस्टॉलेशन उसका बढ़ाना। तो इस टाइप की कैंपेन्स आप आपका गोल हो सकता है, कैंपेन गोल। फिर उसके बाद अवेयरनेस और कंसिडरेशन गोल भी हो सकता है आपका, और उसके बाद लोकल स्टोर विजिट्स आप कराना चाहते हो, उसका प्रमोशन आप कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे विदाउट गाइडेंस चलते हैं, क्योंकि अपने को अच्छा खासा सेटिंग्स वगैरह मिल जाता है गूगल के थ्रू। तो चलिए चलते हैं, और उसके बाद हम अपना कैंपेन का टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स। एक बार यहाँ पे रीड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या लिख रखा है और समझने की। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन reach the right people wherever they browsing with ads on Google search, YouTube display and more। यहाँ भी सिंपल शब्दों में लिख रखा है कि परफॉर्मेंस मैक्स वो कैंपेन्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने राइट यूजर्स तक पहुंच जाओगे थ्रू द डिफरेंट चैनल्स ऑफ गूगल, जो कि हो सकता है गूगल सर्च, यूट्यूब डिस्प्ले और मैनी मोर। तो हम यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम इसके कन्वर्जन गोल्स को अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अभी इनको सेटअप नहीं करना। यहाँ पे फाइनल यूआरएल आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे केस में जैसे मैंने मैंने एक वेबसाइट बना रखा है, अपना ब्लॉगर साइट, तो मैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में यही वाला साइट में यूज करूँगा एज अ लैंडिंग पेज यूआरएल। तो इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या सेटिंग्स वगैरह किए गए आते हैं। इसके बाद हम अपना कैंपेन का नाम डाल देते हैं, माई परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन 1। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज एक चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखा है कि सबसे पहले हम बिडिंग, बिडिंग के बाद ये सारे कैंपेन सेटिंग्स कुछ होगा, उनको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद एसेट जनरेशंस हो गए, एसेट ग्रुप हो गए, फिर बजट, उसके बाद समरी रखेंगे, उसके बाद कैंपेन को पूरा सेटअप कर देंगे। और इस साइड राइट पैनल में दे रहा है कि कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, ये 1 to 100 दिखाता है, जो कि आपके बेस्ड ऑन क्रिएटिव्स हो गए, हेडलाइंस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, लैंडिंग पेज की क्या यूजर एक्सपीरियंस हो रखा है, मतलब यूजर के एक्सपीरियंस के तौर पे लैंडिंग पेज कैसा है, ऑप्टिमाइज है नहीं या नहीं, कितना जल्दी वो पर्टिकुलर लैंडिंग पेज खुलता है। तो इन सारे बेसिस पे यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर प्रोवाइड करता है अप टू 100। चलिए यहाँ पे बीडिंग का है, तो हम अपना देख देते हैं किस बेसिस पे बीडिंग करना है, या तो कन्वर्जेंस के बेसिस पे करना होगा या कन्वर्जन वैल्यू के बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन के बेसिस पे ही चलता हूँ। सेट अ टारगेट सीपीसी, मतलब एक मन अपने को सेट करना है टारगेट, एक एक्शन परफॉर्म होने का टारगेट। तो मैं फॉर एग्जांपल एक एक्शन यानी क्लिक, या कुछ भी एक्शन हो सकता है कि क्लिक हो सकता है, लीड फॉर्म सबमिशन हो सकता है। दैट्स मीन कि एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होने के लिए आप कितना पे करना चाहते हैं। मैं 10 रुपये यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया। फिर यहाँ पे बिड फॉर ओनली न्यू कस्टमर्स, अगर आपका कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन टाइप का मतलब सर्विसेज है, या कुछ ऐसा टाइप का सर्विस है जहाँ पे आप हमेशा नए यूजर ही चाहते हो, नए यूजर के लिए बिड करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये चेक करके आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज सिंपली नेक्स्ट कर लो। फिर जैसे यहाँ पे कैंपेन सेटिंग है एज यूजुअल, मतलब हम हमेशा लगभग हर एक कैंपेन में यही देखते हैं, बेसिक सेटिंग्स होता है। आप तो यहाँ पे लोकेशन की टारगेटिंग होती है,
या तो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज ग्लोबली रन करना है तो, या इंडिया में रन करना है तो इंडिया सेलेक्ट कर लो, या इंटर अनदर लोकेशन, इसके बेसिस पे भी कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप अपने सिटी के नेम डालोगे, मल्टीपल सिटीज हो तो सिटी रीजन पोस्टल कोड के बेसिस पे आप यूजर की टारगेटिंग कर सकते हो, या सम एडवांस लेवल भी है कुछ, तो उसको हम एक्सप्लोर करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या परफॉर्म कर सकते हैं। गाइज एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पे 100% अभी स्कोर दिखा रहा है ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। हमने कुछ अभी प्रोवाइड नहीं किया है इसको कुछ ज़्यादा डेटा, तो अभी 100% बताता है, बट अभी कुछ हम डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो ये कम हो जाएगा। यहाँ पे लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, और रेडियस बेस्ड है। रेडियस बेस्ड दैट मीन कि फॉर एग्जांपल मैंने कि कोई लोकेशन डाला है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल गुरुग्राम मैंने डाला, ठीक है, इंक्लूड कर लिया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया माइल या किलोमीटर, मतलब कि गुड़गांव में 20 किलोमीटर तक के रेडियस में ये मेरे को यहाँ पे माइल आ गया है। 1 मिनट, इसको चेंज भी कर लेंगे किलोमीटर में, यानी कि गुड़गांव के 20 किलोमीटर के रेडियस में सभी लोग, जितने भी लोग यूजर फॉलो करेगा सबको एडवर्टीजमेंट शो होगा। तो चलिए ये इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना लोकेशन आ गया 20 किलोमीटर अराउंड गुरुग्राम हरियाणा रेडियस, और यहाँ पे सिंपली हम कर्सर को मूव करके अपना रीच देख सकते हैं। एक्चुअली ये अभी नहीं शो कर रहा है, बट एक शो करने लगता है, ये कभी कभी नहीं दिखाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लैंग्वेज, सेलेक्ट द लैंग्वेज योर कस्टमर स्पीक। आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कीजिए जिस लैंग्वेज को कस्टमर जानता हो, यूजर जानता हो आपका। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स में जनरली अच्छी प्रैक्टिस होती है कि ऑल लैंग्वेजेस करता हूँ, क्योंकि ये एआई बेस्ड कैंपेन होता है। तो इसमें एक्चुअल में गूगल क्या करता है कि जैसे यूजर्स होते हैं उनके बेसिस पे उनके लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके उनको एडवर्टीजमेंट शो करा देता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना बहुत ही अच्छा रहता है। आप अलग अलग लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद मोर सेटिंग हम देख लेते हैं कि क्या सेटिंग्स वगैरह दे रखे हैं। तो यहाँ पे सिंपल एक ऐड शेड्यूल, जैसा कि आप फॉर एग्जांपल आप उस एडवर्टीजमेंट को कब रन करना चाहते हो, ऑल डे रन करना चाहते हो, या उस पर्टिकुलर कैंपेन को वीकडेज में रन करना चाहते हो, या वीकेंड्स पे ओनली रन करना चाहते हो, या पर्टिकुलर किसी डे को रन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को, वेंसडे को रन करना चाहते हो, और कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में रन करना चाहते हो। तो ये सब भी आप टारगेटिंग कर सकते हो इजीली। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके कैंपेन का स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, और कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, आप इसमें अपने यूआरएल को सेटअप कर सकते हो। पेज फीड, पेज फीड में सिंपली आप इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि ब्रांड एक्सक्लूजन। फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते हो कि आपका एडवर्टीजमेंट कोई दूसरे ब्रांड के रिलेटेड चीज़ों पे शो हो। फॉर एग्जांपल मैं एक नया ब्रांड लिस्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे लिस्ट नेम डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोबाइल फोन्स। यहाँ पे ब्रांड नेम मैंने ले लिया एप्पल। मुझे क्या इन यूआरएल्स को टारगेट नहीं करना, मैं सिंपली सेलेक्ट कर लूंगा जो जो यूआरएल हो, और एक लिस्ट ये क्रिएट हो जाएगी, और इस लिस्ट के बेसिस पे ये एक्सक्लूड कर देगा यूजर्स को, उन वेबसाइट्स पे एडवर्टीजमेंट नहीं शो करने देगा। और इस ये हो गया, और इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद कोई सेटिंग नहीं है तो मैं क्या आगे बढ़ता हूँ। अभी भी अपना ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 100 बता रहा है। वीकली एस्टिमेट्स अपने को बता रहा है कि वीकली कन्वर्जन 42 के अराउंड हो सकता है, जिसका कॉस्ट होगा पर कन्वर्जन का
₹9.97 और ये वीकली कॉस्ट बन जाएगा ₹427 के आसपास। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसेट जनरेशन में। लेट्स गूगल एआई हेल्प यू टू जनरेट एसेट्स। गूगल एआई आपको हेल्प करेगा एसेट्स जनरेशन में। एसेट जनरेशन दैट्स की कीवर्ड रिसर्च हो गया, या हेडलाइंस बनाने में, डिस्क्रिप्शंस बनाने में, या इमेजेस वगैरह भी जनरेट करने में ये हेल्प कर देगा आप। तो यहाँ पे फाइनली यूआरएल बाय डिफॉल्ट मेरा वही है, rgaurav880.blogspot.com। फिर उसके बाद व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज आर यू एडवर्टाइजिंग इन दिस कैंपेन, मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप एडवर्टाइज करना चाहते हो इस कैंपेन में। तो कुछ गूगल ने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रखा है, सर्च इंजन्स, ब्लॉगिंग रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू माय वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस, कैजुअल गेम्स। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको पर्टिकुलर रिसर्च के साथ आप चाहें। व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट और सर्विसेज यूनिक, यहाँ पे सिंपल आप डिस्क्राइब कर दो अराउंड 3000 वर्ड्स में, वर्ड्स नहीं कैरेक्टर्स में, कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस कैसे यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है एक यूजर को, ताकि वो यूजर इंटरेस्ट दिखाए आपके प्रोडक्ट और सर्विस। सेलेक्ट पेज टू इन्हांस और सजेस्ट इमेज फ्रॉम, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मतलब जितने भी यूआरएल्स आप दोगे उसके बेसिस पे वो जाएगा, सजेशन देखेगा और उसके बेसिस पे ये जनरेट कर लेगा। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो एक बार जनरेट करके ही देख लेते हैं। असेट ग्रुप 1, यहाँ पे असेट ग्रुप दैट्स की वो ग्रुप बनेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक एडवर्टीजमेंट हो गया, ये एक एडवर्टीजमेंट सेट ग्रुप ये हो गया, फिर एसेट ग्रुप 2 क्रिएट कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, और वो क्या मतलब एक तरीके का एडवर्टीजमेंट हो गया। और इसमें सिंपल अपना ब्रांड की गाइडलाइंस, बिजनेस नेम आप प्रोवाइड कर दो, यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस नेम है, लोगो अप टू 5 लोगो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और यहाँ से आप क्वेश्चन मार्क वाले पे जाके आप देख सकते हो, स्क्वायर साइज में होनी चाहिए, ये 1:1 रेशियो में होनी चाहिए इमेज आपकी लोगो की। रिकमेंडेड साइज है 1200 x 300, या मिनिमम साइज होगी 512 x 128। और नेक्स्ट देखते हैं, आपके ब्रांड की कोई कलर थीमिंग वगैरह है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और आपके ब्रांड में कुछ होता है कि बहुत सारे कंपनियां और प्रोडक्ट होते हैं कि उनके वेबसाइट्स वगैरह अलग फॉन्ट्स में बने होते हैं, जो कि अलग दूसरे लोगों से अलग डिफर करते हैं। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपकी रेलेवेंसी मेंटेन हो, आपकी ब्रांड वैल्यू भी एक तरीके से शो हो, यूजर्स को ऐड में उसकी झलक मिले। और यहाँ पे सिंपली ऐड स्ट्रेंथ बताएगा, आपने जो भी हेडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे ऐड प्रीव्यू बताएगा अलग अलग चैनल्स पे। फॉर एग्जांपल गूगल के सर्च वाले पे कुछ इस तरीके से चलेगा, आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा। यूट्यूब का कैंपेन हो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जीमेल वाले पे आप प्रीव्यू कर सकते हो किस किस चैनल पे किस टाइप से दिखेगा, और डिवाइस जैसे हो गया मोबाइल फ़ोन पे कैसे दिखेगा, या तो वो लैपटॉप पे अगर यूज़र ब्राउज़ कर रहा है तो उसको लैपटॉप पे कैसे दिखेगा। फिर हम लॉन्ग हेडलाइंस है अप टू 5 तक आप रिकमेंडेड होता है। यहाँ पे जनरेट हेडलाइंस एआई के थ्रू अपन जनरेट करके देखते हैं। आई डू डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, तो इन्होंने जनरेट कर लिया कुछ, तो मैं यहाँ पे से सेलेक्ट कर लेता हूँ 5। हम इनको सेव कर लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या। और ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर लेता हूँ अप टू 5।
यहाँ पे मैंने कमांड प्रोवाइड कर दिया कि आई डू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लाइक गूगल एड्स, एसईओ, ब्लॉगिंग। इसको जनरेट कराने देते हैं कि क्या क्या ये जनरेट करके देता है। तो कुछ हेडलाइंस इसने जनरेट किए हैं, मैं इन्हीं को लेके आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। एआई का यही फीचर अच्छा है कि ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर दे रहा है यहाँ पे हम लोगों को। तो यहाँ पे सिंपली आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल व्यू मैं कर लेता हूँ। डिस्प्ले पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, सर्च पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन अप टू 5। तो ये सारी चीज़ों को आप इजीली जनरेट करा सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करा लेता हूँ कुछ एक। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग ले ले रहा हूँ। ये आप अपने हिसाब से करें, बेटर होगा। कुछ इन्होंने फ्री स्टॉक्स इमेजेस इन्होंने जनरेट किए हैं या ये कहीं से खोज के लाया, तो अपन यूज कर लेते हैं इनको, जो कि रॉयल्टी फ्री है। और यहाँ पे आप अप टू 5 वीडियोस यूज कर सकते हो। और एक बार देख लेते हैं वीडियो की क्वालिटी वगैरह क्या हो सकती है। तो आप यहाँ पे रिकमेंडेड है कि अच्छी क्वालिटी यूज़ करें। साइट लिंक्स वगैरह हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के साथ, ताकि साइट लिंक्स एक एक्चुअली में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता है किसी भी एडवर्टीजमेंट में। या तो आप उसमें एंटरप्रेन्योर साइंस, मतलब ये फोटो गैलरीज, बैंकिंग जॉब्स, इस तरीके का कुछ साइट लिंक्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन एक्चुअली एक बटन तरीके का होता है जिसके थ्रू आप अपने यूजर्स को इनकरेज करते हो एक एक्शंस लेने के लिए। कोई भी एक्शन हो सकता है, या तो आप कोई पीडीएफ वगैरह है तो उसको डाउनलोड करने का डाउनलोड बटन डाल दिए, या कोई फॉर्म्स, कोई इस चीज़ को साइन अप कराना चाहते हो तो साइन अप वाला डाल दिया, या क्लिक बढ़ाना चाहते हो तो डू क्लिक, ऐसे करके आप सीटीए बटन यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये सारे सीटीए बटन्स ही होते हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन होते हैं। नीड फॉर्म्स भी आप एज ए यूज कर सकते हो। फिर आप सिग्नल्स का बहुत अच्छा फीचर्स है। सिग्नल्स दैट्स मीन कि आपका यूजर, अगर आपने पहले कैंपेन वगैरह रन कर रखा होगा तो आपका यूजर कैसे इंटरेक्शन वगैरह कर रखा है, तो उसके बेसिस पे आपका ऑडियंस तैयार हुआ होगा। तो वो आप यहाँ पे ऑडियंस डिफाइन कर सकते हो कि हमारा पर्टिकुलर इस कैंपेन के लिए कुछ इस तरीके का ऑडियंस की ऑडियंस, हमारे ऑडियंस की कुछ इस तरीके की बिहेवियरल, डेमोग्राफिक और मे बी एक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो मेरे लिए बेनिफिट है। तो वो आप ऑडियंस सिग्नल यहाँ पे सिंपली यूज कर सकते हो। और उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बजट। बजट में ये आप डिफाइन कर सकते हो कि क्या बजट आप रखना चाहते हो। बजट यानी कि एक दिन में ईच डे मतलब एक दिन का बजट आप क्या रखना चाहते हो। यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दे रखा है। यहाँ पे शो करता है 80 रुपीज इज रिकमेंडेड है फॉर दिस, मतलब इस तरीके के कैंपेन्स के लिए गूगल बोल रहा है कि 80 रुपये डेली का बजट रिकमेंडेड है, जिसमें आपको वीकली कन्वर्जन 56 कन्वर्जन मिल सकते हैं, और एक एक्शन परफॉर्म होने का पर कन्वर्जन जो प्राइस आएगी वो 10 रुपए के आसपास आएगी, और ये वीकली कॉस्ट होगी जाएगा 560 रुपये। तो इसके थ्रू आप नेक्स्ट बढ़िए। यहाँ पे एक पूरा ओवरव्यू आ जाएगा। सिंपल दिखा रहा है कि अभी ब्रांड गाइडलाइंस के तहत अभी आपका एक लोगो चाहिए मिनिमम, जो कि 1:1 का होना चाहिए। आप जब भी सेट करें तो एक ही लोगो लेके चले। और और उसके बाद रिकमेंडेशंस में दिखा रहा है कि ऑडियंस सिग्नल्स, जो कि आपके कैंपेन को फास्टली ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब जल्द से जल्द ऑप्टिमाइज करते हैं
उसके लिए आप ऑडियंस सिग्नल्स प्रोवाइड करें, दैट इज रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड होता है। और उसके बाद ये ओवरव्यू में बेसिक चीज़ें दिखा रही है कि जैसे कैंपेन का नाम क्या है, कैंपेन का टाइप क्या ले रखा है, फिर बिजनेस डिटेल्स में हमने क्या लैंडिंग यूआरएल ले रखा है, फिर बिडिंग का जो सिस्टम हमने रख रखा है वो क्या रख रखा है, तो टारगेट सीपीए 10 रुपीज़ रख रखा था। फिर कस्टमर एक्विजिशन के लिए इक्वली फॉर न्यू, बिड इक्वली फॉर न्यू और एग्जिस्टिंग, मतलब दोनों के लिए ही हमने सेम रख रखा है। फिर कैंपेन की कुछ सेटिंग्स वगैरह, लैंग्वेज, लोकेशन जो हमने सेटिंग कर रखी थी उनको यहाँ पे दिखा रहा है सिंपली, कि आप कुछ इसमें आपको लगता है चेंजेस वगैरह करने की तो कर लीजिए यहाँ पे। फिर एसेट ग्रुप नेम, फिर ब्रांड गाइडलाइंस, यानी कि कुछ गलती वलती हो रखी है तो यहाँ पे बता रहा है। फिर एसेट्स वगैरह हमने क्या यूज कर रखा है, जैसे बता रहे हैं 5 इमेजेस हमने ले रखा है, 9 हेडलाइंस ले रखा है, 5 लॉन्ग हेडलाइंस ले रखा है, फिर 2 डिस्क्रिप्शन ले रखा है और 4 साइट लिंक्स ले रखा है। तो ये सारी चीज़ें इजीली बता रहा है हमको। फिर सर्च थीम्स, ऑडियंस नॉट प्रोवाइडेड, नो सिग्नल प्रोवाइड, फिर बजट। उसके बाद सिंपली आप एक बार ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर दोगे, सिंपली आप आपका एडवर्टीजमेंट रेडी, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रेडी। तो यही था एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सेटअप करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।